यही हमारे विनाश काले, बोलो विनाश काले, इतना नहीं समझते हैं कि निर्ग्रंथो निर्ग्रंथ होता। इसलिए हमारे जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्वाध्याय करना संघों में एक व्यवस्था होती है। बोलो संघों में जब कोई शिष्य स्वाध्याय करना चाहता है तो आचार्य महाराज से ग्रंथ लेता है कि आचार्य हम स्वाध्याय करना चाहते, और वो उन्हें बताते कि तुम इस ग्रंथ का क्या करो, स्वाध्याय करो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हारी ये योग्यता है, तुम्हें ये समझ में आएगा। और जो तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये विषय कठिन विषय को पढ़ने से हमारे श्रद्धान का घात होता है। इसलिए ये दिया कि ग्रंथों का स्वाध्याय हमें गुरु सबसे अच्छा पद्म पुराण का स्वाध्याय करो, हरिवंश पुराण उत्तर प्रारंभिक अवस्था में। और जब ये समझ में आने लग जाए तो रत्नेकर्ण श्रावकाचार्य श्रावक धर्म की विवेचना करता है। रत्नेकर्ण श्रावकाचार्य श्रावक धर्म के जो विषय सरलता से समझ में आता है उसमें क्या लगता है, मन लगता है। और कोई विषय कठिन होता है तो उसमें क्या नहीं लगता है, संक्लेश परिणाम होते हैं। इसलिए स्वाध्याय के लिए शास्त्र अपने से ऊपर होना, क्या शास्त्र अपने से ऊपर होना। जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करना, पंच परमेष्ठी भगवान का जयकारा लगाना, उसके बाद में ग्रंथ को पढ़ना, जहां तक पढ़ लिया है वहां पर एक निशान, जहां तक पढ़ लिया वहां पर एक निशान लगाना। दूसरे दिन वहीं से प्रारंभ करना, उसे जिस स्थान से उठा करके लाए थे उसी स्थान पर विराजमान करना, और ये बोलना कि सावधान जिनवाणी मां, बोलो सावधान जिनवाणी मां पधार रही है, ऐसा उच्चारण करना। और प्रतिदिन स्वाध्याय करना, कोई भी दिन शास्त्र का स्वाध्याय छूटे ना, एक दिन भी बिना स्वाध्याय के हमारा समय ना निकले। और 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और अंत में जाकर के धर्मोपदेश। क्या बोलो दीपेश भाई, क्या? वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का। लेकिन आज 4 तो छोड़ दिए। सबसे पहले धर्मोपदेश। क्या? सबसे पहले धर्मोपदेश। आप किसे पूछो आप क्यों पढ़ रहे शास्त्र? अच्छा प्रवचन करने के लिए। क्या? अच्छा प्रवचन करने के लिए। लोग मेरे को पूछते, महाराज जी आप प्रवचन देते हैं, तैयारी करते होंगे आप। मैंने कहा यही काम है दिन भर, है यही काम है दिन भर। क्या होटल पर बैठा हूं कि व्यंजन बनाओ लोग आएंगे खाएंगे? भैया कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है ना। स्वाध्याय ही प्रवचन हो जाता है भैया। धर्मोपदेश सबसे लास्ट में। बोलो वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और अंत में जाकर के धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है ना। उसके लिए अधिकार है प्रवचन देने का अधिकार। बोलो प्रवचन देने का अधिकार सिर्फ आचार्य की अनुपस्थिति में, उपाध्याय की अनुपस्थिति में दिगंबर महामुनिराज, इन तीनों के लिए उपदेश देने का अधिकार है। बाकी किसी को उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति उपदेश देने लग जाए तो फिर आदमी समझेंगे ही नहीं, है ना। विद्वानों के लिए दिया क्या गुरु के आदेश से मुनि भी उपदेश देता, आर्य का भी उपदेश देते, जिन्हें गुरु ने आज्ञा दी कि धर्म का भगवान की महिमा रूप उपदेश करो। क्योंकि से गर्जना सिर्फ आचार्यों की होती है, सिद्धांत रूपी गर्जना सिर्फ आचार्यों की होती है। ऐसे आचार्यों का उपदेश नित्य प्रति उपदेश होता है। क्या? तो पहले वाचना का मतलब होता है ग्रंथ को पढ़ करके लोगों के लिए सुनाना, इसका नाम साधु याचना नहीं। साधु बोलो, साधु याचना नहीं,
साधु वाचना करता है। सच्चा साधु वही है जो याचना नहीं, क्या करता है? वाचना। ग्रंथ को पढ़ करके लोगों के लिए सुनाना और इन्हें सोचना कि समझ में नहीं आता है, आकर के बोलो, आकर के बैठो तो, बोलो आकर के बैठो तो, कुछ ना कुछ समझ में तो, कुछ ना कुछ, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो इतना तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आया। बोलो समझ में नहीं आया, बोलो हाथ उठाओ, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। चलो कम से कम इतना समझ में आया कि समझ में, अच्छे से बोलो, समझ में, जोर लगाओ ना, समझ में नहीं आया। चलो इतना समझ में आया कि चारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समझ समझ में, समझ समझ का फेर है, बोलो समझ समझ का, समझ समझ का फेर है। इसलिए श्रद्धान करने में थोड़ी सी, इसलिए श्रद्धान करने में थोड़ी सी क्या है? श्रद्धान करने में थोड़ी सी देर है। भी यही ध्यान रख करके चलना कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो परधन या हो कोरी। क्या? या हो परधन या हो कोरी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो परधन। घर के द्वार पर आए शत्रु को भी नहीं लौटाया जाता है। बोलो घर के द्वार पर आए शत्रु को नहीं लौटाया जाता है। हम तो महाव्रती हैं, हम तो दिगंबर हैं, एक आचार्य पद पर आसीन है। जब घर के द्वार पर आए शत्रु को नहीं लौटाया जाता तो भला दिगंबर को कैसे लौटाया जा सकता है? कभी भी नहीं लौटाया जा सकता है। ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी वाचना नाम का क्या होता है? स्वाध्याय होता है, और गुरु पढ़ करके उनको क्या करते हैं? सुनाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं कि भैया इसके लिए, गाथाओं के लिए, सूत्रों के लिए चारित्रम खलु धम्मो। आचार्य महाराज बताते चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। क्या? धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वही धर्म है। रत्तो बंधि कम्मम, राग बंध का कारण है। बोलो राग बंध का, जीवादि सद्दर्णम सम्मतम, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या? जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। अप्पासो परमप्पा, बोलो अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बोलो आत्मा ही परमात्मा है। इसके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। तुम कहां भटक रहे हो? जिसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम नौकर बने हुए हो, दास बने हुए हो। जिनवर बनने की जिसके अंदर ताकत है वो जोकर बन करके घूम रहा है। क्या बन के घूम रहा है? वो जोकर बन करके घूम रहा है। जो जोकर बन करके घूम रहा है। एक चूहा था, तो चूहा ने क्या किया? लड्डू खा लिया। तो उसकी पत्नी ने क्या अपने पति से कहा, देखो कैसे ताकत जगती है हमारे अप्पासो। बोलो अप्पासो, हम ही बड़े हैं। बोलो हम ताकतवर हैं, लेकिन तुम कमजोर बने क्यों घूम रहे हो? तो ये चूहा लड्डू खाता था तो उसने बिल्ली को रखा। क्या? उसने बिल्ली को रखा, तो बिल्ली के डर से चूहा क्या हो गया? अब बिल्ली और चूहा लड्डू खा लेता था, कोई बात नहीं, लड्डू नहीं मिले तो चल जाए। अब बिल्ली ने एक दिन सारा का सारा भगोनी भर दूध, अब पी लो चाय। तो पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत डेंजर है कि दूध पी गई सारा। तो उसने उसकी रक्षा करने के लिए क्या रखा? कुत्ता रखा। अब कुत्ता रखा उसके लिए, तो बिल्ली भाग गई। अब कुत्ता क्या है? कुत्ता जो था ना, तो कुत्ता के लिए रखा, तो कुत्ता एक दिन पत्नी पर क्या करने लगा? भौंकने लगा। तो डंडा लेकर के दौड़ी, डंडा लेकर के, तो कुत्ता क्या हो गया? भाग गया। तो पत्नी को लगा कुत्ते से ज्यादा तो हम क्या है? बलवान है। तो अब वो क्या है कि आदमी जो था बिल्ली की पूजा की उसने। किसकी?
कि चूहे से ज्यादा शक्तिवर्धक बिल्ली है। बिल्ली को भगा के कुत्ते की पूजा की तो कुत्ता मस्त हो गया। और एक दिन क्या है, पत्नी उसको डंडा लेकर के दौड़ी तो कुत्ता भागा। तो उसने लगा कि अरे यार, मेरी पत्नी कुत्ते से भी ज्यादा क्या है, बलवान है। तो उसने पत्नी की पूजा क्या कर दी। अब पत्नी की पूजा तो पत्नी तो फिर बोलो, पत्नी तो फिर वाह, मेरी पूजा हो रही है। अब वो देखो कोई काम ना करे, हर काम किससे कराए, हर काम पति से करे। पानी भर के लाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, सब कुछ करे, सब कर। कब तक करूं मैं, कब तक करूं। ये तो बिल्कुल संतोषी माता की तरह विराजमान हो गई है ना। ये तो बिल्कुल बैठ गई, हिलने का नाम ही लेती, इतना खाने के बाद डकार नहीं लेती है और बस दुनिया भर का काम कराती है। उसने एक दिन कहा कि नाश्ता लेकर क्या। उसने कहा तेरे बाप का नौकर हूं क्या। एक मारूंगा जोर से, हाथ पकड़ के थप्पड़, अक्कल आ जाएगी। भागी वो सिद्धि उतर करके, उसे बोध हुआ कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मेरे से ज्यादा शक्तिवर्धक कोई नहीं है। अप्पा सो बोलो, अप्पा सो। अप्पा सो जिस दिन अपनी शक्ति का बोध होता है, उस दिन सारे डर और भय खत्म हो जाते हैं। वाचना नाम का स्वाध्याय, कौन सा वाचना नाम का स्वाध्याय होता है, पढ़ करके सुनाना। एक राजा था, तो राजा की जो था कि उस स्वाध्याय सुनने का उसे नशा था, स्वाध्याय सुनने का उसके लिए। तो उसने एक पंडित को लगा के रखा, पंडित साहब, एक पंडित को लगा उसके लिए वेतन तय कर दी कि तुमको स्वाध्याय सुनाने का 10,000 रुपये महीने तुमको दिया जाएगा। ठीक है। अब वो स्वाध्याय करता रहा। एक दिन उसने महीनों से स्वाध्याय करता रहा। एक दिन उसको लगा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है। और बाहर जाना है तो उसने कहा कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि मुझे स्वाध्याय कौन सुनाएगा, मुझे स्वाध्याय कौन सुनाएगा मेरे लिए। तब राजा ने कहा कि मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा आपके लिए स्वाध्याय सुना देगा। ठीक है। बेटे को नियुक्त करके गया। जैसे ही बेटे को नियुक्त करके गया, राजा को क्रोध आया। क्योंकि बीड़ी पीने वाले के सामने बीड़ी की चर्चा करोगे तो उसे गुस्सा तो वो ये सोचता है कि मेटर कब के लोच हो, है ना। तंबाकू खाने वाले के सामने चर्चा करो तो उसे गुस्सा आता है, गुटखा खाने वाले से चर्चा करो उसे क्रोध आता है। भैया जिसके अंदर जो कमजोरी आती है उसके सामने चर्चा करने से उसे गुस्सा आता है। राजा ने कहा तुमको आज ही सूली की सजा दी जाएगी। वो अचानक वहां से पंडित आ गया। अब देखना क्या होता है। एक बूंद शराब पीने वाला, बोलो गड़िया जी, एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता है। उसने कहा पंडित आया, बोले सूली की पूरे गांव में चर्चा दी, पंडित पुत्र के लिए सूली की सजा दी जाना है। वहां स्पॉट पर पहुंचा, मारा राजा क्या गलती हो गई। ये बोल रहा है कि एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता। पंडित पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने शास्त्र में जैसा लिखा था मैंने सही पढ़ा है, चलिए आज इसको सूली की सजा दे। इससे पहले एक बार स्वाध्याय फिर करें। क्या इसको एक बूंद ऐसा करो ना, एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता है। राजा मेरे बेटा ने सही कहा है, तुमको भी सूली की सजा दी जाएगी। अरे पहले एक बार बैठ के स्वाध्याय तो कर लो, जो आपको जचे सो आप करना, जजमेंट आपका, जज आपको करना है। ठीक है। स्वाध्याय को बैठी, वो पन्ना खोला गया। एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता है। राजा तो आग बबूला हो रहा था। पंडित ने अपने हिसाब से बात को घुमा दिया। पंडित ने अपने हिसाब से बात को घुमा दिया। दिन को रात बना दिया, शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष बना दिया, स्वर्ग के लिए नरक बना दिया। उसने कहा बिल्कुल ये सही लिखा है। राजा एक बूंद, बोलो थोड़ा सा शब्द रखे, बोलो थोड़ा सा, ऐसा थोड़ा सा शब्द रखे, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। बोलो इसमें
अर्थ का अनर्थ होने वाला पुत्र के मोह के कारण से। इसमें बिल्कुल बोलो, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। इसमें बिल्कुल क्या लिखा है? इसमें बिल्कुल सही लिखा है। एक बूंद शराब पीने वाला, बोलो एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता। अहो राजा, अहो राजन, बोलो एक बूंद, जोर लगाना, एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता है। राजा, एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता। आप कहां एक बूंद पीते हैं? आप तो पूरी बोतल पीते हैं। तो ये नहीं लिखा कि बोतल पीने वाला 7वें नरक में जाता है। एक बूंद शराब की, वो एक बूंद शराब पीने वाला 7वें नरक में जाता। अच्छा यू इसका अर्थ ऐसा है? बोलो अच्छा यू इसका अर्थ ऐसा है। हाँ, राजा नाचने लगा और उसके लिए 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार से उसको क्या किया? सम्मानित किया। एक बूंद पीने वाला, चलो आज से एक बूंद शराब पीने का आजीवन त्याग, है ना। आप नरक नहीं जाएंगे, आप सीधे स्वर्ग धाम को जाएंगे। बारे पंडित कर दिया जनागम को खंडित। इधर तो देखो पंडित, इधर तो देखो पंडित, बारे पंडित, बोलो बारे, बोला बारे पंडित कर दिया गाथा को खंडित। अब कर्म तुझे करेगा दंडित, कर्म करेगा तुझे दंडित। इसलिए पंडित अपने हिसाब से पर्यूषण में प्रवचन करने जाते। लोभ नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्या साथ में आया था? बोलो पंडित, क्या साथ में आया था? क्या साथ में जाएगा? इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। आत्मा अलग है ना। क्या करना पैसे का? सब यही छोड़ करके जाएंगे। दुनिया भर के रावण बग रहे। जब विदाई होने लगी ना, है ना, तो उनके लिए 11,000 दिए, फेंक दिए। नहीं चाहिए, 10 दिन से प्रवचन कर रहे, इतनी सी विदाई दी। 10,000 दिया, कम से कम 51,000 रुपए का टीका करो। लोगों ने मिलकर के 51,000 का टीका कर दिया। किराए को भी पैसा दो, किराए को भी पैसा दो, ठंडी पड़ रही स्वेटर दो, जैकेट दो, इतना तमाम बांध करके ले गए। जब जाने लगी, बोले रिक्शा का भी किराया दो। अरे भैया, और क्या कह रहे थे? लोभ नहीं करना। पा माने पापी, डा माने डाकू, पा माने पापी, डा माने डाकू, ता माने तस्कर और जी माने जान लेने वाला। पंडित शब्द का अर्थ पा माने पापी, डा माने डाकू, ता माने तस्कर और जा माने जान लेने वाला। पर समझो, इसके लिए मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं समझ रहा हूं पंडित जी की गत नहीं है आज, इसलिए सुनो ध्यान से, भी व्याख्या सुनो। लोगों ने पंडित शब्द लगाना छोड़ दिया।